ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो हम भागवतम का दूसरा स्कंद 10वां अध्याय, ये लास्ट चैप्टर है, टेक्स्ट 45 चर्चा कर रहे थे। तो पिछला जो 2-3 क्लास है हम कार्तिक महीने का जो महिमा है वो चर्चा कर रहे थे। सो उसके पहले हम टेक्स्ट 45 इसके बारे में चर्चा करना हमने शुरू किया था। तो ये श्लोक इस प्रकार है। नास्य कर्मणि जन्मादो परस्यानुविद्यते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायायोरोपितम ही तत्। ट्रांसलेशन: There is no direct engineering by the Lord for the creation and destruction of the material world. What is described in the Vedas about his direct interference is simply to counteract the idea that material nature is the creator. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ये सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान पर्सनली करते नहीं है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, अपनी शक्ति के माध्यम से सृष्टि का निर्माण होता है। स ऐक्षत, दृष्टि डालते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। तो जब शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान सृष्टि करते हैं और संहार करते हैं, इसका ये अर्थ है ये बताने के लिए कि प्रकृति स्वयं सृष्टि का निर्माण नहीं करती। मटीरियल नेचर कैन नॉट बी द क्रिएटर। तो ये सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान हैं, पर भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो हमने इसका तात्पर्य पढ़ना शुरू किया था और श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे इस सृष्टि का निर्माण भगवान के शक्ति से ही होती है। ये जो प्रकृति है स्वयं का उसका शक्ति नहीं है। जैसे माता है बच्चे को जन्म देती है, पर वो बीज देने वाले पिता है। अहम बीज प्रद पिता। तो इसलिए भागवतम का पहला ही श्लोक है जन्मादि यस्य, कि जन्म से लेके सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये जो भगवान है अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो भी व्यक्ति हैं, और स्वराट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। प्रकृति किस पे निर्भर है? भगवान पे निर्भर है। श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं, मय्यादक्षेण प्रकृति सुयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो प्रकृति ऐसा प्रतीत होता है अपने आप कार्य कर रही है, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मय्यादक्षेण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में चलता है। पर भगवान किसके अध्यक्षता में है? भगवान तो स्वराट हैं। इसलिए ये पूरा जो प्रकृति है भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वही उदाहरण दे रहे हैं, जो माँ है बच्चे को जन्म देती है, पर एक्चुअली पिता है जन्म देने वाले। और प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक उदाहरण लॉजिक कोट करते हैं, अजगल स्तन न्याय।
अजगल का मतलब है जो घोड़ा बकरी है, जो गोट है, उसके गले पे ग्रोथ होता है, ऐसा लगता है कि वो स्तन है, दूध देगा, पर वहाँ से दूध नहीं आता। तो वैसे ही ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति सृष्टि का निर्माण कर रही है, पर दिस इज जस्ट एन इन्फरेंस, जस्ट प्रतीत होता है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण यैचे अजगल स्तन। तो मूल कारण कौन है? अतएव कृष्ण, कृष्ण मूल कारण है, सर्व कारण कारणम। ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं कार्य कर रही है। जैसे एक मशीन है, अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चलता है, पर वो मशीन को शुरू करने वाला एक व्यक्ति है। तो प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक लोहा होता है, लोहे को आप आग में रखो तो धीरे धीरे आग का गुण उसमें आ जाता है। तो लोहे को आग का गुण कहाँ से आया? क्योंकि आग के संपर्क में रहा। तो वैसे ही प्रकृति कार्य कर रही है क्योंकि भगवान के संपर्क में है। और प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे एक फैन है, लाइट है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता वो चलने वाला नहीं है। सब इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन, मोटर सब कुछ है, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो नहीं चलेगा। तो ये पूरे सृष्टि को इलेक्ट्रिसिटी देने वाले कारणोदक्षाई विष्णु है, ही इलेक्ट्रीफाइज मैटर। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। Therefore, the inert matter is neither efficient nor the material cause of the cosmic manifestation. तो ये जो जड़ प्रकृति है, ये मूल कारण नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थ अपने आप कार्य कैसे करेगा? अपने आप आके रिएक्शंस कैसे करेगा? संभव ही नहीं है। इसलिए कपिल देव बताते हैं भागवतम में, श्री कपिल देव has said, यतोन्मुखात् विस्फुलिंगात् धूमाद्वापि स्वसंभवात् अपि आत्मे वेनाभिमतात् यथाग्नि पृथक उल्मकात्। तो कपिल देव उनके शिक्षाएं में बताते हैं, द ओरिजिनल फायर, its spark and its smoke are all one. For fire is still fire, yet is different from the flame. Flame is different from spark, and spark are different from the smoke. तो वर्णन करते हैं, जैसे एक अग्नि है, आग है, आग के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, कनेक्टेड चीज़। आग है, उसके साथ फ्लेम है, फ्लेम वो आग के अलग अलग रूप को फ्लेम बोलते हैं। उसके बाद स्पार्क, चिंगारी होता है, और धुआं। तो एक दृष्टिकोण से सब एक ही है, पर हमको पता है कि जो चिंगारी है, धुआं है, दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फायर। पूरा आग नहीं है। इन एवरी वन ऑफ देम, नेमली इन द फ्लेम्स, इन द स्पार्क एंड इन द स्मोक, द इंटीग्रिटी ऑफ फायर इज प्रेजेंट, yet all of them are differently situated with different positions. तो हालांकि कपिल देव बताते हैं, हालांकि एक दृष्टिकोण से सब आग ही हैं, फिर भी धुएं को आग नहीं बोलते, चिंगारी को आग नहीं बोलते। तो साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, अचिंत्य भेद भेद तत्व। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज कंपेयर्ड टू स्मोक, बिकॉज व्हेन स्मोक पासेस ओवर द स्काई, सो मेनी फॉर्म्स अपीयर resembling many known and unknown manifestations. तो ये जो प्रकृति है किसकी तरह है? धुएं की तरह है, क्योंकि धुआं जब हवा में उड़ता है, अगर आपने कभी देखा है अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं तो धुआं आता है। ये धुएं का अलग अलग रूप होता है कि नहीं? कभी ऐसा लगता है कि जीनी का रूप ले रहा है, कभी किसी का चेहरा आ जाता है, कुछ ना कुछ रूप आता है, पर जैसा रूप आता है वो रूप चला भी जाता है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट। तो ये प्रकृति वैसा है, क्षणिक है। अभी जो दिख रहा है, जो रूप सत्य दिख रहा है, वो उसका परिवर्तन होता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो कृष्ण बताते हैं गीता में, तो धीर व्यक्ति है, ये रूप के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये भौतिक रूप तो बदलता रहता है।
तो ये दृष्टांत में, ये एनालॉजी में कपिल देव आग का वर्णन करते हैं, चिंगारी का वर्णन करते हैं, धुएं का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे धुआं किसके समान है? ये भौतिक प्रकृति के समान है, उसका रूप बदलता रहता है। द स्पार्क्स आर कंपेयर्ड टू लिविंग एंटिटीज, जो चिंगारी है वो जीवात्मा है। एंड फ्लेम्स आर कंपेयर्ड टू मटीरियल नेचर और प्रदान। तो आग के अलग अलग जो फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स मतलब जो रूप हैं, जो आग का जिह्वा है वो प्रदान की तरह है, मटीरियल नेचर। वन मस्ट नो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज इफेक्टिव सिंपली बिकॉज ऑफ बीइंग एम्पावर्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल फायर। पर इन सबको शक्ति है, पर इन सबका अस्तित्व किस पे निर्भर है? आग पे निर्भर है। Therefore, all of them, namely the material nature, the cosmic manifestation, the living entities, are but different energies of the Lord, the fire. तो ये आग किसके समान है? ये दृष्टांत में, ये एनालॉजी में भगवान के समान है। भगवान पे बाकी शक्तियाँ निर्भर है। जैसे आग पे चिंगारी जो धुआं है ऐसा निर्भर है, वैसे भगवान मूल कारण है। Therefore, those who accept the material nature as the cosmic manifestations original cause, Prakriti, the cause of creation according to the Sankhya philosophy, are not correct in their conclusion. इसलिए जो स्वीकार करते हैं कि प्रकृति मूल कारण है, वो सही निष्कर्ष नहीं है। The material nature has no separate existence without the Lord. भगवान के बिना प्रकृति का अस्तित्व है ही नहीं। अगर आग ही नहीं है तो धुआं का क्या मतलब और चिंगारी का क्या मतलब? हम बोल सकते हैं क्या बिना आग का धुआं संभव है? संभव ही नहीं है। धुआं है मतलब आग है, इसलिए धुआं का अस्तित्व है। वैसे ही ये प्रकृति भगवान पे निर्भर है। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, ये पूरे जगत के कारण मूल कारण कृष्ण है। Therefore, setting aside the Supreme Lord as the cause of all causes is the logic of Ajagala Stana Nyay, or trying to milk the nipples on the neck of a goat. तो अगर हम भगवान को भूल गए हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के मूल कारण कृष्ण है वो समझ में नहीं आया, तो हमको क्या लगेगा? प्रकृति मूल कारण है, राइट। और ये कैसा है? अजगल स्तन न्याय। जो बकरी है उसके जो गले पे जो ग्रोथ है, त्वचा है, उसको हम स्तन मान के दूध निकालने का प्रयास करेंगे, पर दूध नहीं आने वाला है। द निपल्स ऑन द नेक ऑफ अ गोट may seem like sources of milk, but to try to get milk from such nipples will be foolish. ये मूर्खता है। यहाँ से दूध आने वाला नहीं है। तो वैसे ही हम गलत स्थान पे जाके बोलेंगे ये स्तोत्र है पूरे सृष्टि का, ये गलत है। इसलिए शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है वो कृष्ण है। टेक्स्ट 46, अयम तु ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदारत विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृता। What to what? Ayam, this process of creation and annihilation, tu, but Brahmana of Brahma, Kalpa, his one day, Savikalpaha, along with the duration of the universes, Udarata, exemplified, Vidihi, regulative principles, Sadharanaha, in summary, Yatra, wherein, Sarga, creation, Prakrita, in the matter of material nature, Vaikrita, disbursement। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड एनिहिलेशन डिस्क्राइब्ड इन समरी हियरिन इज द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मास वन डे। इट इज ऑल्सो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल इन द क्रिएशन ऑफ महत इन विच द मटीरियल नेचर इज डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पे वर्णन है, शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं, मैंने अब तक संक्षिप्त में विसर्ग का वर्णन किया है, सेकेंडरी क्रिएशन। और ये सेकेंडरी क्रिएशन का जो सृष्टि है जो ब्रह्मा जी करते हैं और प्रलय है, ये
ब्रह्मा जी का रोज का कार्य है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल इन वन ऑफ ब्रह्मास वन डे। तो जैसे हम शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं और कार्य शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी को रोज सुबह उठ के सृष्टि का निर्माण करना है, क्योंकि ब्रह्मा जी के रात में प्रलय हो जाता है। इमेजिन करो ब्रह्मा जी का कितना कार्य है, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोज सुबह उठ के सृष्टि का निर्माण करना। और किसके लिए कर रहे हैं ब्रह्मा जी? ताकि सब जीवात्माओं को और एक अवसर मिले। ठीक है, और एक अवसर प्रयास करो, आप लोग कोशिश करो यहाँ पे सुख पाने का। अगर नहीं मिलेगा तो आप भगवत धाम की ओर जाओ। तो ये रोज का अफेयर है। दिस इज द रेगुलेटरी प्रिंसिपल इन ब्रह्मास लाइफ। परपोर्ट, देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएशन, महाकल्प, विकल्प एंड कल्प। तो यहाँ पे वर्णन है 3 तरह के सृष्टि है, एक है महाकल्प, एक है विकल्प और दूसरा है कल्प। इन द महाकल्प the Lord assumed the first Purusha incarnation as Karnodakshay Vishnu with all the potencies of the Mahat Tattva and the 16 principles of creative matter and instruments। तो पहले महाकल्प में क्या होता है? कार्णोदक्षाय विष्णु का आगमन होता है। ये सर्ग है, द प्राइमरी क्रिएशन महाकल्प। तो इसमें कार्णोदक्षाय विष्णु और उनके शरीर में महत तत्व जितने भी पदार्थ हैं, भूमि, अपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, ये जो 8 पदार्थ हैं, तो ऑल दीज थिंग्स जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो तन मात्र हैं, ये सब का आगमन होता है। इसको बोलते हैं महाकल्प। द क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर 11, द इंग्रेडिएंट्स आर 5 एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स ऑफ द महत तत्व और मटेरियलिस्टिक ईगो। तो जो क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो निमित्त हैं, इसमें वो 11 इंस्ट्रूमेंट्स हैं और 5 पंच महाभूत है और अहंकार, राइट। तो इस तरह से 16 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। These creations by the Lord in his feature of कार्णोदक्षाय विष्णु और कौन? महाकल्प। तो ये जो सृष्टि होती है कार्णोदक्षाय विष्णु का और महत तत्व का निर्माण, इसको बोलते हैं महाकल्प। The creation of Brahma and dispersion of the material ingredients are called vikalpa, and the creation of by Brahma in each day of his life is called kalpa। तो महाकल्प कार्णोदक्षाय विष्णु करते हैं। ये महाकल्प में कार्णोदक्षाय विष्णु का आगमन होता है और ये सब द्रव्य का आगमन होता है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ये सब लेके सृष्टि का निर्माण शुरू करते हैं। तो पहले बार जब वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं विकल्प। और ब्रह्मा जी के शुरुआत में होती है विकल्प, पर ब्रह्मा जी के हर एक दिन में और एक सृष्टि होती है, उसको बोलते हैं कल्प, रोज का क्रिएशन। देयरफॉर ईच डे ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड अ कल्प एंड देयर आर 30 कल्पस इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मास डेज। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के ऐसे 30 कल्प है इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मास डेज। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन भगवद गीता एज फॉलोस: सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रातिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना। तो भगवान गीता में भी इसका वर्णन कर रहे हैं। इन द अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स द ड्यूरेशन ऑफ 1 कंप्लीट डे एंड नाइट इज इक्वल टू 1 कंप्लीट ईयर ऑफ दिस अर्थ। तो भगवान बताते हैं कि कैसे अलग अलग लोकों में रात और दिन का कैलकुलेशन अलग है। तो ऊंचे के लोकों में स्वर्गलोक इत्यादि, वहाँ का एक दिन या एक रात यहाँ का 1 साल हो जाता है। 1 full day is 1 full year. This is accepted even by modern scientists and attested by the astronauts. तो ये जो है वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि रिलेटिविटी ऑफ टाइम है। आप जितना दूर जाएंगे धरती से, समय का प्रभाव चेंज होता है। सिमिलरली इन द रीजन ऑफ स्टिल हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज स्टिल ग्रेटर देन इन दी हेवनली प्लैनेट्स। तो स्वर्ग का एक दिन यहाँ का 1 साल हो गया। स्वर्ग के ऊपर जाएंगे, वहाँ का एक क्षण यहाँ का 1 साल हो जाता है। जैसे हम ब्रह्म विमोहन लीला में देखते हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण के
दोस्तों को और बछड़ों को लेकर जाते हैं एक क्षण के लिए ब्रह्मलोक में, पर यहाँ पे एक साल गुजर जाता है। द 4 युगास आर कैलकुलेटेड in terms of the heavenly, the 4 yugas are calculated in terms of the heavenly calendars and accordingly are 12,000 years in terms of the heavenly planets. तो इस तरह से ये 4 युगों का कैलकुलेशन स्वर्ग के समय के अनुसार होती है। इसे वर्णन है कि ये 4 युग स्वर्ग के 12,000 साल हैं in terms of heavenly planets. This is called दिव्य युग and 1000 दिव्य युग make 1 day of ब्रह्मा। तो एक दिव्य युग मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन बनते हैं। द क्रिएशन ड्यूरिंग द डे ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड कल्प एंड द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड विकल्प। तो प्रभुपाद ने बताया 3 तरह के सृष्टि हैं, महाकल्प, विकल्प, कल्प। महाकल्प मतलब जब कारणोदक्षाय विष्णु का आगमन होता है, कारणोदक्षाय विष्णु का अवतार होता है भगवान श्री कृष्ण से, उसको महाकल्प बोलते हैं। विकल्प जब ब्रह्मा जी का सृष्टि होती है, गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से जब ब्रह्मा जी आते हैं उसको बोलते हैं विकल्प। और कल्प रोज ब्रह्मा जी के दिन में ब्रह्मा जी को करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कल्प। व्हेन विकल्पास आर मेड पॉसिबल बाय द ब्रीदिंग ऑफ महाविष्णु, दिस इज कॉल्ड महाकल्प। तो जब ब्रह्मा जी का निर्माण होता है, जब महाविष्णु सांस बाहर लेते हैं, ब्रह्मांड बनते हैं, उसमें जाके गर्भोदक्षाय विष्णु लेते हैं और ब्रह्मा जी का आगमन होता है, तो ये जो महाविष्णु का सांस बाहर लेना, इसको महाकल्प बोलते हैं। देयर आर रेगुलर एंड सिस्टमैटिक साइकिल्स ऑफ दिस महाकल्पस, विकल्पस एंड कल्पस। तो ये सब एक सिस्टम के अनुसार चलता है। कल्प का क्या कैलकुलेशन है, महाकल्प, विकल्प का क्या कैलकुलेशन है, महाकल्प का क्या कैलकुलेशन है, ये सब एक सिस्टम के अनुसार चलता है। इन आंसर टू महाराज परीक्षित क्वेश्चन अबाउट देम, शुकदेव गोस्वामी आंसर्ड इन द प्रभास स्कंद ऑफ द स्कंद पुराण, दे आर एज फॉलोस। तो यहाँ पे प्रभुपाद शुकदेव गोस्वामी का ही उत्तर कोट कर रहे हैं, पर जो स्कंद पुराण में है, जो परीक्षित महाराज को बताते हैं, ये अलग अलग कल्प के बारे में। प्रथम श्वेत कल्पश्च, द्वितीयो नील लोहिता, वामदेव तृतीयस्तु ततो घातांतरो पर, रौरव पंचम प्रोक्त, षष्ठ प्राण इति स्मृत, सप्तमोत बृहत् कल्प कंदर्पो स्तम उच्यते, सद्यत नवम कल्प ईशानो दशम स्मृत, ध्यान एकादश प्रोक्तस तथा सारस्वतो पर, त्रयोदश उदानस्तु गरुडोत चतुर्दश, कौमार पंचदशमो गेय पौर्णमासी प्रजापते, सदशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु ततो पर, आग्नेयो विष्णुज सौर सोमकल्पस्तु ततो पर, द्वाविंशो भावन प्रोक्त सुपुमान इति चापर, वैकुंठ चार्तितस्तद्वत् वलीकल्पस्ततो पर, सप्तविंशो वैराजो गौरीकल्पस्तथा पर, महेश्वरस्तथा प्रोक्तस् त्रिपुरो यत्र घातित, पितृकल्पस्तथा चान्ते यह कुहुर ब्रह्मण स्मृत। Therefore the 30 कल्पास ऑफ ब्रह्मा आर फॉलोस। तो यहाँ पे वर्णन है ब्रह्मा जी के 30 कल्प हैं। तो प्रभुपाद स्कंद पुराण से कोट कर रहे हैं, ये सब काल्पनिक नहीं है, क्लियरली सिस्टमैटिकली मेंशन्ड है। ये अलग अलग कल्प का नाम क्या है, श्वेत कल्प, नीलोहित, वामदेव, गतांतर, रौरव, प्राण, ये छठा कल्प है, बृहद कल्प, कंदर्प, सद्यत, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौमर, नारसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णुज, सौर, सोमकल्प, भावना, सुपुम, वैकुंठ, अर्चिस, वलीकल्प, वैराज, गौरीकल्प, माहेश्वर, पैत्रकल्प। तो ये ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्प हैं। These are Brahma's days only
and he has to live months and years up to 100 years. So we can just imagine how many creations there are in kalpas only. तो ब्रह्मा जी का जैसा हमारा 30 दिन का एक महीना होता है, तो वैसे ब्रह्मा जी का 30 दिन होता है और हर एक दिन में सृष्टि का निर्माण होता है, फिर से करना पड़ता है। तो ये जो 30 कल्प का वर्णन है ब्रह्मा जी का सिर्फ एक महीना है। तो ऐसे ब्रह्मा जी 12 महीना का एक साल और ऐसे 1000 साल जीते हैं। इमेजिन करो कितने कल्प रहेंगे और कितनी बार सृष्टि का निर्माण हो रहा है। देन अगेन देयर आर विकल्पस जनरेटेड बाय द ब्रीदिंग ऑफ महाविष्णु। तो ये पूरा इतने सारे कल्प होने के बाद, मतलब 30 × 12 × 100, इतने कल्प होने के बाद एक विकल्प होता है, फिर से एक ब्रह्मा जी का आगमन होता है और फिर से सृष्टि का निर्माण, राइट। There are again vikalpas which are generated by the breathing of Mahavishnu, as stated in Brahma Samhita. Yashvaikam nishvashita kalamatavalambya jivanti loma vilaja jagatandanata Vishnur mahasa yasya kala vishesho govindamadi purusham tamaham bhajami. तो विष्णु इतने महान हैं कि उनके शरीर के हर एक रोम से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। So the exhaling and inhaling of Vishnu are Mahakalpas, and all these are due to the Supreme Personality, for no one else is the master of all creations. तो ये सब कैसे होता है? महाविष्णु सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यस्यैक निश्वसितम कला कालम अतावलंब्य। तो क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, शरीर में प्राण है, महाविष्णु सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उनका प्राणायाम होता है, इसलिए सृष्टि का निर्माण और प्रलय होता रहता है। तो कहने का मर्म इतना ही है कि पूरे सृष्टि का निर्माण करने वाले श्री कृष्ण ही है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है। तो टेक्स्ट 47 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।